हेलो प्यारे बच्चों, नीट यूजी में आपका स्वागत है। आज हम नीट के बारे में समझेंगे कि नीट क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं अबाउट नीट। नीट एग्ज़ाम क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। इसे हिंदी में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा कहते हैं। नीट एग्ज़ाम पूरे राष्ट्रीय स्तर में मेडिकल प्रवेश के लिए कराया जाता है। आइए आगे जानते हैं कि जो एग्ज़ाम है ये एनुअल एग्ज़ाम होता है। इसका मतलब होता है वंस ए ईयर, यानी कि साल में एक बार इसे कंडक्ट कराया जाता है। कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाएगा? कंडक्ट बॉडी होती है एनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस परीक्षा को पूरे भारत में करवाती है। मेडिकल कोर्सेज की बात करें कि किन किन कोर्सों के लिए नीट की एग्ज़ाम होती है, तो पहला है MBBS, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। दूसरा है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तीसरा है BVSC, यानी कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेस। और चौथा है AH, इसका मतलब होता है एनिमल हस्बेंड्री। इसके अलावा आयुष है ना, तो A पर होता है आयुर्वेद, Y योगा, U यूनानी, S सिद्धा, H होम्योपैथी। इसके अलावा अन्य बहुत सारे मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती हैं। इसके अलावा देखते हैं कि इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट की, उम्र सीमा की बात करते हैं। तो मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 17 साल की होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा है जो 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, उनका मिनिमम 4 साल कितना होना चाहिए? 17 साल का होना चाहिए। नो अपर एज लिमिट, इसके ऊपर कोई एज लिमिट नहीं है कि आप कितने साल में एग्ज़ाम नहीं दिला सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। नो अपर एज लिमिट। दूसरी बात करते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्या क्या आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको 12th पास होनी चाहिए, मिनिमम 50% के साथ, चाहे आप CBSE के बच्चे हों, चाहे क्या आपके स्टेट बोर्ड के बच्चे हों। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या विषय आपके विषय में होनी चाहिए। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक्नोलॉजी या इंग्लिश इस विषय में शामिल होनी चाहिए। आइए आगे हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं कि नीट के एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से होता है। सबसे पहले देखते हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा। इसका मतलब है कि क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो हमेशा ऑफलाइन होता है। इसका मतलब होता है यहाँ पर पेन पेपर बेस्ड होता है, पेन पेपर बेस्ड होता है, किसी प्रकार से कंप्यूटर नहीं होता है। ठीक है, ये ऑफलाइन कंडक्ट होती है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे होंगे? क्वेश्चन होंगे MCQs बेस्ड, MCQs बेस्ड होंगे। इसका मतलब होगा कि बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितना होगा, यानी कि एग्जाम का समय कितना मिलेगा। तो इसमें हम देखते हैं 3 hours 20 minutes का एग्ज़ाम ये होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 200 क्वेश्चन। इट मीन्स टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 200 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको केवल 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। मार्किंग स्कीम की बात करें तो अगर आप क्वेश्चन को राइट करते हैं तो +4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर उस क्वेश्चन को गलत करते हैं तो क्या होगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर पे +4 मार्क रहेगा और एक आंसर गलत होने पे उस पर -1 हो जाएगा। क्या निगेटिव मार्किंग है? हाँ बिल्कुल, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। यस, आगे देखते हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन किस भाषा में होंगे? वैसे तो ज़्यादातर हमारे देशों में कई भाषाएं होती हैं, लेकिन मेनली ये इंग्लिश
हिंदी, इसके अलावा 11 अदर लैंग्वेज भी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार नीट एग्ज़ाम पैटर्न है। आगे देखते हैं कि नीट एग्ज़ाम में कितने विषय होते हैं। तो नीट एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट होते हैं वो 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट है फिज़िक्स, भौतिक। फिज़िक्स में कुल 50 क्वेश्चंस आते हैं। जो फिज़िक्स होते हैं एग्ज़ाम में 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होते हैं जिसको अटेम्प्ट करना कंपलसरी मैंडेटरी होता है। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस होते हैं, उन 15 में हमको 10 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो a प्लस बी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 35 + 10 = 45 क्वेश्चन। इसका मतलब है कि फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस में आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए का 30 क्वेश्चन, सेक्शन बी का 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री, इसको रसायन कहते हैं आप। इसमें भी कितने क्वेश्चन होंगे, कुल 50 क्वेश्चन होंगे। ये भी मेनली 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। सेक्शन ए जिसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे जिसको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। सेक्शन बी इसमें क्या होता है, 15 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो a प्लस बी इसमें कितना हो गया, इसमें हो गया 35 + 10 = 45 क्वेश्चन। इट मीन्स केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे, इसमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करते हैं। ये हो गया केमिस्ट्री के बाद। थर्ड जो सब्जेक्ट है उसे हम कहते हैं बॉटनी, यानी कि वनस्पति शास्त्र कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। इस बॉटनी में भी क्या होंगे, 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में केमिस्ट्री बॉटनी में कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करना कंपलसरी इसमें भी रहेगा। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको 10 क्वेश्चन क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो a + b कितना होगा, ये भी 35 + 10 = 45 क्वेश्चन। इट मीन्स बॉटनी में 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। लास्ट जो सब्जेक्ट है उसको बोलते हैं जूलॉजी। ये दोनों मिलकर आपके बायोलॉजी को कवर करते हैं, बायोलॉजी को कवर करते हैं। सिलेबस आपका NCERT 11th 12th ही होगा। ठीक है, इसके भी कितने सेक्शन होंगे, इसको बोलते हैं प्राणी शास्त्र या जंतु शास्त्र कहते हैं। प्राणी शास्त्र कह सकते हैं या जंतु शास्त्र इसको कह सकते हैं। इसके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन में जिसको अटेम्प्ट करना मस्ट होता है, सभी विषय में, है ना, इसको अटेम्प्ट करना होता है। सेक्शन 35 क्वेश्चन। और सेक्शन बी में होंगे 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन क्या करना है, आपको इसमें अटेम्प्ट करना है। तो a + b कितना होगा यहाँ पर, a + b 35 + 10 = 45 क्वेश्चन। देखिए, इसका मतलब है कि जूलॉजी में भी टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। उसमें सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 15 में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 45 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि नीट में 4 सब्जेक्ट होते हैं। इन 4 सब्जेक्ट में पहला होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। इन चारों सब्जेक्टों को मिलाकर सभी सब्जेक्ट में 50, 50, 50, 50, सभी में 50 क्वेश्चंस होते हैं। इन 50 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो देखो, तो 4 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट कितने हैं, 4। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 200। अटेम्प्ट कितने करने हैं, 180। इट मीन्स आउट ऑफ 200 में आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, इंटू 4 करें तो टोटल 800 मार्क्स का हो रहा है क्वेश्चन।
आपके नीट में, पर हमको अटेम्प्ट कितने करने हैं, हमको अटेम्प्ट करने हैं 180, इसमें क्या हो गया 720। इसका मतलब ये है कि नीट का जो एग्ज़ाम होता है 200 क्वेश्चनों में से आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में 4 अंक मिलता है, तो क्या हो गए 720 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। बात करते हैं कि एक तो एनुअल एग्ज़ाम है, तो आपका एग्ज़ाम डेट कब होता है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ मई महीने के पहले सप्ताह में एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट कराते हैं। नीट 2024 जो हुआ था, नीट 2024 पिछले साल जो हुआ था, इस साल हुआ था, वो 5 मई को कंडक्ट कराया गया था। एनटीए अपना रिजल्ट जारी कब करता है, रिजल्ट ये करता है जून के पहले सप्ताह पर, ठीक है। एनटीए अपना रिजल्ट डिक्लेयर करता है, फिर क्या होगी कि एनटीए द्वारा ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जारी होती है, उसमें बच्चों को रैंक मिलते हैं और रैंक के आधार पर क्या होता है, उनको कॉलेज अलॉट होता है। मुझे उम्मीद है कि हम नीट के बारे में थोड़ा समझ गए हैं। आने वाले दिनों में मैं नीट का एक लंबा वीडियो लेकर आऊँगा, हर एक चैप्टर को समझेंगे, 11-12 एनसीईआरटी को हम पूरा कवर करेंगे। चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।